वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास की साइंस की बुक का 2nd नंबर का पाठ का नाम है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे पदार्थों के वर्गीकरण की आवश्यकता एवं इसका आधार, विभिन्न लक्षणों के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण, अणु एवं परमाणु का संक्षिप्त परिचय। आप अपने स्कूल, घर तथा आसपास अनेक वस्तुएं देखते हैं जिनका आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, जैसे तख्त, कुर्सी, खुरपी, हवा, पेड़ पौधे आदि। इनमें से कुछ वस्तुएं मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं और कुछ वस्तुएं प्रकृति के पदार्थों से मिलकर बनती हैं। और हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है, जो स्थान घेरती हैं और जिनको ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जा सकता है, एहसास किया जा सकता है, वह पदार्थ कहलाती है। अतः प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है और उसमें भार होता है। आइए प्रतिदिन उपयोग में आने वाली कुछ निर्जीव वस्तुओं को अपने परिवेश से एकत्रित करें। इस एकत्रित संग्रह में से हमारे पास भी कुछ वस्तुएं हो सकती हैं, जैसे बाल्टी, खुरपी, थाली, पहिया आदि। इन वस्तुओं को ध्यान से देखिए तथा प्रत्येक वस्तु जिनमें जो पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास करें। बाल्टी प्लास्टिक और लोहे से बनी वस्तुएं, खुरपी लोहे एवं लकड़ी से बनी होती है और कोई और भी वस्तु जो है किसी और पदार्थ से बनी होती है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो। जिस कार्य के लिए हमें जिस वस्तु बनानी होती है उसी के अनुसार हम उस पदार्थ को चुनते हैं, जैसे गिलास कांच अथवा स्टील के भी बनाए जा सकते हैं। अब ये देखिए, एक पदार्थ से कई वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे लोहा से पेंच, कील, बर्तन, औजार, लकड़ी से फर्नीचर, मेज, कुर्सी, दरवाज़ा इत्यादि, कांच से सजावटी सामान, बर्तन इत्यादि, शीशे, और मिट्टी से खिलौने, घर, बहुत सी वस्तुएं मिट्टी से ही बन सकती हैं। इसी प्रकार अब ये देखिए, इसी प्रकार एक वस्तु से के बनाने में कई प्रकार के पदार्थों का उपयोग होता है। यहाँ तालिका में अच्छे से इन चीज़ों को समझाया गया है, जैसे खुरपी लोहा लकड़ी से बनती है, जिसमें प्लास्टिक फाइबर, शर्ट कॉटन रेशम, और छाता प्लास्टिक का, सिंथेटिक कपड़े का भी बन सकता है। पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता एवं आधार। अपने आसपास की बहुत सी वस्तुएं देख रहे हैं। हर एक वस्तु अपने अपने गुणों और उपयोगिता के आधार पर एक दूसरे से अलग है। इन वस्तुओं के अलग अलग होते हुए भी इनमें कोई समानता दिखाई देती है। किसी वस्तु की पहचान इसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग के आधार पर की जाती है। जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों, उपयोग आदि के आधार पर अलग अलग समूहों में रखते हैं, तब उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। पदार्थ की बाह्य संरचना के आधार पर वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण कहलाता है और आंतरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को ठोस, द्रव एवं गैस में विभाजित किया जा सकता है। रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को तत्व, यौगिक एवं मिश्रण में विभाजित करते हैं। विभिन्न लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण। पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर। आपने नारियल का तेल देखा होगा। जाड़े के मौसम में यह बर्तन में ठोस रूप में जम जाता है, वहीं गर्मी में तरल द्रव के रूप में हो जाता है। मोम ठोस रूप में है, गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यदि हम द्रव मोम को गर्म करते जाएं तो वह मोम की वाष्प बनकर उड़ जाता है। जल को दैनिक जीवन में हम बर्फ, ठोस, जल द्रव और जल वाष्प गैस के रूप में देखते हैं। इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इस प्रकार हमने ये समझ लिया कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है, सोचिए और बताइए क्या होगा अगर हथौड़ी कांच की बनाई जाए या गिलास कपड़े से बनाया जाए। क्या होगा अगर कीले और स्क्रू मोम के बनाए जाए। क्या लोहे का गुब्बारा बन सकता है। ठोस के बारे में अब जानते हैं। कांच की गोली को थैले से निकालकर हाथ में लिया, फिर गिलास में रखें। देखें क्या इसकी बनावट और आकार में कोई परिवर्तन होता है। कांच की गोली को थैले में लिया, हाथ में लिया, गिलास में लिया, इसके आकार आयतन जो है वो निश्चित रहता है, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन
नहीं आता है। ठोस पदार्थों में कण बहुत आसपास होते हैं और इनके बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। ठोस पदार्थों के कण अपने स्थान पर लगभग स्थिर रहते हैं और इसलिए इनकी आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। अब द्रव पदार्थ के बारे में जानते हैं। 1 लीटर का नपना बर्तन को पूरा पानी से भरा, अब उस पानी को एक भगोने में उड़ेला। अब देखिए क्या परिवर्तन आता है। जब पानी नपने में था तो नपने की आकृति का दिखाई दे रहा था और उस भगोने में जब उड़ेला गया तो उसकी आकृति भगोने जैसी दिखाई देने लगी, किंतु उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हम देखते हैं कि जिस बर्तन में द्रव रखा जाता है उसी आकार का वो हो जाता है, किंतु उसका आयतन निश्चित रहता है। ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। इनके आपसी आकर्षण बल भी ठोस की तुलना में कम होता है और इनको एक साथ बांधे रहता है। इसी कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती, किंतु इनके आकार को एक सीमा में बंधे होने के कारण इनका आयतन निश्चित रहता है। गैस, घर में जलती हुई अगरबत्ती को देखा होगा, इनमें से काले भूरे रंग का धुआं निकलता है। इस धुएं की बनावट एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं। जिस स्थान पर रखे जाते हैं उसी की बनावट और आयतन प्राप्त कर लेते हैं। इस अवस्था को गैस कहते हैं। गैसीय पदार्थों में कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होते हैं तो इनमें आपसी आकर्षण बल न के बराबर होता है। अतः पदार्थ की अवस्था के आधार पर पदार्थों को ठोस, द्रव एवं गैस में वर्गीकृत किया जाता है। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हमारे चैनल पर आपको नई जानकारी से भरपूर वीडियो प्राप्त